पर भी सवाल उठ रहे हैं और वहीं जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है एडवोकेट्स की, उन पर भी यूएपीए लगा है। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिजाई आलूदगी से कौमी राजधानी दिल्ली बेहाल है। गुज़िश्ता 12-13 दिनों से दिल्ली एनसीआर में धुंध और धुएं का राज है। फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल में बेहतरी होती नजर नहीं आ रही है। आज सुबह भी हवा का मेयार मजमूई तौर पर खराब के जुमरे में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 दर्ज किया गया है। सांस थोड़ी भारी आती है, नॉर्मली आती नहीं, वैसे ही साइकिलिंग करते हुए थोड़ी भारी सांस लेनी पड़ती है। अब थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा है तो आपका छाती जल्दी फूलती है नॉर्मल से। ट्रक्स तो पहले भी बंद होते थे दिल्ली में इस टाइम पे बाहर से आते हुए। स्कूल ठीक है, कोविड भी है अभी चल रहा है, और ऊपर से इतनी जहरीली सांस बच्चे लेंगे तो उनको और परेशानी होगी। अभी तो फिर तो वो डिसीजन थोड़ा ठीक ही है, बट हाँ पता नहीं उससे पोल्यूशन कितना ही कम होगा। क्या कितना % पोल्यूशन गाड़ियों से होता है दिल्ली की, ट्रक से होता है दिल्ली, वो थोड़ा असेस करना चाहिए। वैसे पहले तो होता है, उससे थोड़ा कम होता तो बढ़िया है। वैसे भी नॉर्थ दिल्ली के आसपास थोड़ा ग्रीन एरिया ज़्यादा, तो थोड़ा EQI थोड़ा कम रहता है EQI। बाकी पूरी दिल्ली में देखो क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा दिवाली के बाद ऑलमोस्ट एक मतलब काफ़ी लंबा ब्रेक ही आ गया है रिलेटेड टू फिजिकल एक्सरसाइजेज। बिकॉज पॉल्यूशन करके सुबह सुबह निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ ब्रेथलेसनेस भी होती है, एंड यू हैव टू कवर योर फेस ऑफ कोर्स मास्क के लिए। तो उसके रिगार्डिंग बहुत छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं, ऑलमोस्ट हर आधे 1 किलोमीटर बाद 2 किलोमीटर बाद हमें रुकना पड़ जाता है। एंड ऑफ कोर्स आई इचिंग वगैरह भी काफ़ी होती है। तो ये सब कुछ मेजर इश्यूज है जो सुबह साइकिलिंग करने आ रहे हैं। एंड हम लोग भी अब काफ़ी लंबे लंबे ब्रेक्स बाद, कभी 2 दिन बाद, कभी 4-5 दिन का गैप आ जाता है, जस्ट बिकॉज डेली एक्सरसाइजेस बहुत मुश्किल हो गई है सुबह। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फिजाई आलूदगी से